नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के। बहुत से आंदोलन हो रहे हैं, बहुत से पत्राचार भी हुए हैं EPFO श्रम मंत्रालय के साथ में, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुई है जो ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण वो अपडेट है जो हम कवर करने वाले हैं। ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते चलेंगे ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं EPS 95 पॉसिबिलिटीज़, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है EPS 95 बढ़ोतरी की। कन्नन रामानुजन ने ये लिखा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं नो गवर्नमेंट विल पे टैक्सपेयर्स मनी अनलिमिटेड टू सपोर्ट ए प्राइवेट ग्रुप्स पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे को सपोर्ट नहीं करेगी, अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी प्राइवेट स्कीम, पेंशन स्कीम के अंतर्गत। Look to family pension scheme from 1971 to 1975. Government's contribution remained 1.16% of pay. It was not Modi government. तो यहाँ पर ये फैमिली पेंशन का हवाला दे रहे हैं जो पहले चलती थी EPS 95 से पहले, जहाँ जो 1971 से 1975 तक थी, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 1.16% था, और वहाँ पर उस समय मोदी गवर्नमेंट ना होकर कांग्रेस की सरकार थी। आगे लिख रहे हैं लुक टू कांग्रेस रूल फ्रॉम 1975 टू 2014 विच ब्रॉट EPS। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कांग्रेस का रूल जो 1975 से 2014 तक था, उसमें भी EPS 95 इन्हीं सरकार ने लेकर आई थी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन 1.16% ऑफ पेंशनेबल सैलरी नॉट ऑन टोटल सैलरी। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन था वो 1.16% ही था पेंशनेबल सैलरी पर, ना कि पूरी सैलरी पर। इन बिटवीन वाजपेयी रूल यानी बीजेपी पेंशनेबल सैलरी वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,000 टू 6,500। लेकिन इस दरमियान वाजपेयी की सरकार आई बीजेपी की, जिन्होंने पेंशनेबल सैलरी की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 5,000 से 6,500 रुपये कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट फर्दर इंक्रीज द पेंशनेबल सैलरी फ्रॉम 6,500 to 15,000 whereby your pension has increased from more than double। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उसके बाद में मोदी सरकार आई जिन्होंने 2014 में जो पेंशनेबल सैलरी थी उसको 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था, और उसी के हिसाब से जो पेंशन थी वो तकरीबन डबल हो गई थी, क्योंकि 6,500 से 15,000 का जो पेंशनेबल सैलरी में हाइक हुआ था, उसी के हिसाब से पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये मिनिमम हो गई थी, लेकिन 2014 के बाद में। आगे लिखते हैं रिमेंबर रिवीजन फ्रॉम 5,000 टू 6,500 was happened in 1996. Next revision was happened in 2014 after 18 years by Modi government. During 96 to 2014 it was not Modi government. Then why you are so allergic to Modi government? तो यहाँ पर मेनली ये कह रहे हैं कि आप मोदी गवर्नमेंट को ही हमेशा कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो 18 साल का शासन था, उससे पहले का शासन था, उस समय पेंशनेबल सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, वो तकरीबन वही थी। जबकि वाजपेयी सरकार ने 5,000 से 6,500 रुपये किया पेंशनेबल सैलरी, और फिर मोदी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 6,500 से 15,000 किया। इसी के कारण पेंशनेबल सैलरी बढ़ी और पेंशन की जो लिमिट है वो भी इंक्रीज हुई। अब आगे ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। तो प्रैक्टिकल वे क्या है किसी भी सरकार से जो हम डिमांड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है इंक्रीज पेंशनेबल सैलरी लिमिट टू 21,000। पहला तो है कि जो पेंशनेबल सैलरी है जिसकी लिमिट अभी 15,000 है उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए, तभी पेंशनेबल सैलरी बढ़ेगी और पेंशन भी बढ़ेगी। हालांकि इस पॉइंट से ये लगता है कि ये लिमिट बढ़ने के बावजूद भी जो फ़ायदा होगा वो आगे आने वाली जनरेशन को होगा, लेकिन अभी जो फिलहाल पेंशनर है उनको इस पॉइंट से फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं। आगे का पॉइंट है दूसरा, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1.16% टू 2%। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अभी तक जो चला आ रहा है
1.16%, उसको बढ़ाकर अगर 2% किया जाए तो भी पेंशनेबल सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी पॉइंट फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर में जो पेंशन प्राप्त करेंगे उन्हीं की इस पॉइंट के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी। लेकिन जो अभी करंट पेंशनर है, जो मिनिमम पेंशन 1000-2000 ले रहे हैं, उनको इस पॉइंट से फ़ायदा नहीं होगा। मैंडेट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 8.33% टू 10%। आगे ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन में जाता है अभी फ़िलहाल 8.33% है, उसको बढ़ाकर 10% कर दें तो भी पेंशनेबल सैलरी जो है बढ़ जाएगी। ये भी पॉइंट वाजिब है, लेकिन फिर से ये पॉइंट भी फ्यूचर के लिए है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ भी जाता है तो फ्यूचर में आने वाले पेंशनरों का इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन बढ़कर 8.33 से 10% बढ़ा दिया जाएगा तो पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा और पेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन ये अभी जो करंट पेंशनर है उनके लिए इसमें इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगी। चौथा जो पॉइंट है, गिव सम रिलीफ टू ओल्ड पेंशनर बाय इंक्रीजिंग मिनिमम पेंशन फ्रॉम 1000 to 2000 3000 with or without government subsidy based on health of pension fund. For that fresh actuarial valuation has to carried out. तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो ओल्ड पेंशनर्स की बात की जा रही है, जिसमें मिनिमम पेंशन अभी 1000 है, उसको बढ़ाकर 2000 या 3000 रुपये करने की बात की जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे या नहीं दे, पीएस फंड को वैल्यूएशन कर ये बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जो एनएससी टीम है और विभिन्न एसोसिएशन है वो 7500 रुपये प्लस मेडिकल भत्ते की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के महंगाई को देखते हुए 1000-2000 रुपये पेंशन से कुछ नहीं होता है। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने तो अनाउंस वैसे ही कर दिया, 3000-4000 रुपये तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो 7500 तो दे ही सकती है। तो चौथा पॉइंट वैलिड है, लेकिन इसको 2000 से 3000 ना होके मिनिमम 7500 रुपये होना चाहिए, अपनी होना चाहिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या ये सही है, 7500 रुपये होनी चाहिए या 3000 रुपये होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, एनी अदर मेजर्स द गवर्नमेंट में डीम फिट। तो पांचवा पॉइंट किसी भी गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ और अमेंड करना चाहे, कुछ लाना चाहे तो आमंत्रित है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली इन्होंने बताया कि किस किस तरह से और किस किस समय में किस तरह से पेंशनेबल सैलरी में बढ़ोतरी हुई और उसके हिसाब से पेंशन भी बढ़ी। लेकिन अब प्रैक्टिकल तरीका क्या है, किस तरह से पेंशन आगे फ्यूचर के लिए बढ़ाया जा सकता है, और अभी जो फिलहाल ओल्ड पेंशनर है जिनको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन अपडेट थी आपके लिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।